चलिए शुरुआत करते हैं संधि के टेस्ट के साथ। लगभग इसमें 70 से 80 क्वेश्चन तक रहेंगे हमारे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो वो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संधि के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर मैं सीधा आंसर ही बताऊँगा, ठीक है। अगर आप उसका आराम से देखना चाहो तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। संधि के अगर भेद की बात की जाएगी तो वो होते हैं हमारे कितने, 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं। तो स्वर से स्वर का जो मेल होता था उसे क्या कहते थे, हम स्वर संधि कहते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा। कपीस का संधि विच्छेद होता है कपि प्लस ईस। संधि में हमने देखा था कि हमारा जो बड़ी मात्रा रहती थी वो 99% केस में क्या करती थी कि मात्रा अपना रूप बड़े से छोटे में ले लेती थी, ठीक है, कुछ एक शब्दों में। लेकिन कुछ एक शब्द इसमें अपवाद में भी थे। अगर इसके विषय में देखना है तो आप हमारे पहले संधि का जो पहला लेक्चर है उसमें जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। तो कपीस का संधि विच्छेद होता है कपि प्लस ईश। अगला क्वेश्चन है, सुक्ति। सुक्ति कौन सी संधि का उदाहरण है। सुक्ति के अगर संधि की विच्छेद की बात की जाएगी तो वो होता है सु प्लस उक्ति। इसमें अंतिम साउंड जो है हमारी वो है छोटे ऊ की, और पहला वर्ण जो है हमारा वो है छोटा ऊ। तो इन दोनों को मिलाने से जो बनता था वो बनता था हमारा बड़ा ऊ। दीर्घ संधि में हमने एक चीज़ देखी थी कि जिसमें क्या रहता था, हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ये चलते थे हमारे 4 किस में, दीर्घ संधि में। तो सुक्ति का जो संधि विच्छेद हो जाता है वो कौन सी संधि का उदाहरण माना जाएगा, वो माना जाएगा हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण। चलिए अगला छठा क्वेश्चन है हमारा, ई और आ को मिलाने से बोलता है या बनता है। इस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ई और आ के योग से जो बनता है वो बनता है हमारा क्या, या। अब देखो ई आता है हमारे कौन से ग्रुप में, ई और आ। ई आता था हमारे ग्रुप बी में, और हमने देखा था कि ग्रुप बी में हमारा कौन सा था, यण संधि। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस अर्थी। संधि वहीं से होता है जहाँ से लगे हमें कि ठहराव मिल रहा है, वहीं से हमने क्या करना था, संधि विच्छेद। संधि करती क्या थी, दो शब्दों का निर्माण करती थी। इस साइड भी एक शब्द, इस साइड भी एक शब्द। दो नहीं करेगी तो एक का तो वो ज़रूर करती है, ठीक है। तो विद्या प्लस अर्थी। अगला है, सावधान का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सावधान में उपसर्ग कौन सा, और मैक्सिमम रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो सावधान का संधि विच्छेद होता है स प्लस अवधान, सी ऑप्शन। अगला है, रत्नाकार का संधि विच्छेद होगा रतन प्लस आकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है। यथोचित का सही संधि विच्छेद होता है यथा प्लस उचित। अगला है, नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो ऑप्शन रहेगा हमारा कौन सा, डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तथैव का संधि विच्छेद। तथैव का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है तथा प्लस एव। कमेंट के माध्यम से बताएं कि तथैव में कौन सी संधि का उदाहरण है। स्वर संधि तो है, लेकिन इस स्वर संधि में कौन सी संधि का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नाभिक का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है हमारा 9 प्लस 1। तो इसमें मात्रा का जो रूप रहता है वो हमारा कितना रहेगा, 2 मात्राएं, ठीक है, बड़ा औ। जैसे ही इसके साथ मात्रा जुड़ गई है आ की मात्रा, तो इसमें क्या होता है, 2 मात्राओं का। अगर इसके साथ मात्रा नहीं होती तो हमारा क्या होना था, इसका आंसर सिर्फ ओ। जैसे पवन, पवन का संधि विच्छेद पौ प्लस अन्न, और जैसे ही इसके साथ पावन होता तो इसमें क्या होना था, हमारा मात्राएं 2 हो जानी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सद्धर्म का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है सत प्लस धर्म। व्यंजन संधि में हमने नियम देखा था कि जो हमारा तीसरा वर्ण होता था वो किस में चेंज हो जाता था, पहले में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला, उल्लंघन कौन सी संधि का उदाहरण है। वर्गीय व्यंजन हमने देखे थे जहाँ पे क्या होता था, आधा वर्ण होता था वो अपना रूप किस में ले लेता था, त में ले लेता था। उल्लंघन का संधि विच्छेद हो गया उत प्लस लंघन। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया, फिर व्यंजन संधि का। अगला है, एतन मुरारी कौन सी संधि का उदाहरण है।
संधि से हमें खुद ही पता लग रहा है, जहाँ से ठहराव मिल रहा है वहाँ से क्या करना है, हमने संधि विच्छेद कर देना है। एतन मुरारी का संधि विच्छेद होता है एतन प्लस मुरारी। तो कौन सी संधि का उदाहरण हो गया, ये भी व्यंजन संधि का। अगला है मनोबल, कौन सी संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि में हमने नियम नंबर फर्स्ट देखा था, अगर किसी को नहीं पता है तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है कि विसर्ग संधि का जो हमारा पहला नियम था उसमें हमने देखा था कि जो ओ की मात्रा होती थी वो अपना रूप किसमें ले लेती थी, विसर्गों में ले लेती थी। और मनोबल का संधि विच्छेद अगर देखा जाए तो वो होता है मन प्लस बल। तो ये हो जाता है हमारा कौन सी संधि का उदाहरण, विसर्ग संधि का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, संधि के भेद हैं स्वर संधि, डैश संधि और डैश संधि। तो स्वर के बाद हमारे जो संधि के भेद देखे थे हमने, वो देखा था एक व्यंजन था और एक था हमारा विसर्ग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो रहेगा वो हमारा कौन सा ठीक रहेगा, सी। अगला है गायक का संधि विच्छेद। गायक का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है हमारा गय प्लस अक, ऑप्शन डी। अगला है मात्र नाम। मात्र नाम का संधि विच्छेद क्या होता है, मात्र नाम का संधि विच्छेद होता है मात्र प्लस ऋणाम। तो इसमें आपने बताना है कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है, ठीक। अगला लघुर्मी का संधि विच्छेद क्या है। लघुर्मी का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है लघु प्लस ऊर्मी। ऊर्मी परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। लघुर्मी जो है वो हमारा कौन सी संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण। अगला है गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा। गुणाकेश का संधि विच्छेद होता है गुणाका प्लस ईश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृगेंद्र किस संधि का उदाहरण है। मृगेंद्र का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है मृग प्लस इंद्र। अब इसमें आ रही है हमारी अंतिम साउंड अ की, और इसमें जो हमारा है पहला वर्ण वो है ई। अब इसमें देखना हमने क्या है कि ग्रुप ए और बी। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया, गुण संधि का। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। प्रति प्लस आघात, इसमें अंतिम साउंड जो है हमारी वो आ रही है ई की, और पहला वर्ण कौन सा है, आ। तो ई और आ को मिलाने से बनता था हमारा ई आ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो बनता है हमारा प्रत्याघात। अगला है मनोयोग। मनोयोग किस संधि का उदाहरण है। मनोयोग मन है प्लस योग, संधि विच्छेद हो जाता है इसका मन है प्लस योग। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया हमारा, विसर्ग संधि का। अगला बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। बधूर्मी का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है हमारा बधू प्लस ऊर्मी। हमने देखा था कि मात्रा 99% केस में बड़े से छोटे में आ जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मात्रा बड़े में ही रहेगी, क्योंकि शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बधू को किस तरीके से लिखा जाता है, बड़े ऊ की तरह। अगला क्वेश्चन है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। हमने पहले भी बता रखा है, रिपीट हो गया ये एक बार फिर से। पवन का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है हमारा पौ प्लस अन्न। तो इसमें अगर हमने देखा है कि प के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ी है तो मात्रा अपना किस में रूप लेगी, ये छोटे ओ के रूप में लगेगी, ठीक है। अगला है निर्धन का संधि विच्छेद। निर्धन कौन सी संधि का उदाहरण है। देखो व्यंजन संधि में हमने देखा था ई और ऊ के बाद यदि र हो तो वो अपना रूप किस में ले लेता था, विसर्ग में। निर्धन के अगर संधि विच्छेद की बात की जाएगी तो वो होता है नी प्लस धन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है हमारा अनु प्लस एशन। अगला है रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। रविंद्र का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है हमारा रवि प्लस इंद्र। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि
शुद्ध जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा माना जाएगा? तो इंद्र के ऊपर क्या होगा हमारी की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या का संधि विच्छेद क्या होगा? व्याख्या का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है बी प्लस आख्या। अगला लोकोत्तर, लोकोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, या फिर लोकोत्तर में कौन सा सही है संधि का उदाहरण? तो लोकोत्तर का संधि विच्छेद होता है लोक प्लस उत्तर। लोकोत्तर, डी ऑप्शन। अगला है चयन का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ से क्वेश्चन ये रहते हैं कि देखो जैसे चयन, नयन, शयन, कौन सी संधि का उदाहरण है, या फिर का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो अगर इसमें मात्रा नहीं लगी है तो हमने क्या करना है कि मात्रा का जो रूप होगा वो एक में ही होगा, ठीक है। चे प्लस अन, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि इसको इस तरीके से भी लिख देता है, चे प्लस अन। तो नयन का भी क्या होता है, ने प्लस अन। शयन का से प्लस अन। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है, सॉरी, इति प्लस आदि का संधि विच्छेद, इत्यादि, इत्यादि। अगला मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनवंतर का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है मनु प्लस अंतर। इसमें अंतिम साउंड आ रही है हमारे छोटे ऊ की, और पहला वर्ण है हमारा अ। ऊ आता था हमारे ग्रुप बी में, अ आता था हमारे ग्रुप ए में, मतलब भिन्न स्वर। देखो यण संधि की एक खास बात ये भी रही है कि उसमें क्या होता है हमारा, जब भी किसी वर्ण के साथ, जैसे अंतस्थ वर्ण थे हमारे य, र, ल और व, इन दोनों मैक्सिमम इन चारों में दो ही देखे जाते हैं, हमारा य और वो। जब भी इन दोनों वर्णों के साथ कोई हमारा पहले वाला वर्ण अगर आधा दिया है तो वो आधे रूप में होगा, तो वो हमारा कौन सा माना जाएगा? यण संधि का उदाहरण माना जाता है। जैसे अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस अय, तो ये भी कौन सी संधि का उदाहरण हो गया हमारा? देखो उ प्लस अ, ग्रुप बी में, और ये भिन्न स्वर, तो यण संधि का ये उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरोज कौन सी संधि का उदाहरण है? यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सरोज में कौन सा समास है। समास हमने अभी देखे नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे भी देखेंगे तो देखते हैं कौन सा समास है, ठीक है। देखो कार और ज में क्या होता है हमारा कि तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। जब हम समास करेंगे तो इसको डीप से देखेंगे, ठीक है। सरोज का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है हमारा सर प्लस ज। कौन सी संधि का उदाहरण हो गया ये? फिर विसर्ग संधि का। अगला क्वेश्चन है हमारा, गति प्लस अवरोध कौन सी संधि का उदाहरण हो जाता है? देखो गति प्लस अवरोध, अंतिम साउंड आ रही है इसमें ई की, पहला वर्ण है अ, तो ग्रुप बी प्लस भिन्न स्वर, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया हमारा? स्वर संधि का उदाहरण। अगला है राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? राकेश का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है राका धन ईश। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा हमारा वो हो जाता है बी। अगला स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वेच्छा का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सु प्लस इच्छा। अगला संसार कौन सी संधि का उदाहरण है? संसार हमने देखा था कि अनुस्वर का प्रयोग जहाँ भी होगा वो हमारा कौन सा माना जाएगा? व्यंजन संधि का उदाहरण। तो संसार का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सम प्लस सार। अगला न्यून का संधि विच्छेद, न्यून का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नी प्लस ऊन, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिन्न, अ प्लस भिन्न। विसर्ग संधि है, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें हमने देखना है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। देखो पहले बात करते हैं गिरीश की, गिरी प्लस ईश, इसमें तो अंतिम साउंड ई की और इसमें भी ई की, तो ये आ गया हमारा किसका? स्वर संधि का उदाहरण। सदैव का, सदा प्लस एव, इसमें आ की साउंड और इसमें ए की साउंड, मतलब ग्रुप ए प्लस सी, अयादि संधि का उदाहरण हो गया ये। अगला है संयोग, सम प्लस योग, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? फिर ये हो गया हमारा व्यंजन संधि का। विसर्ग संधि में हमने देखा था कि जहाँ पे हमारे क्या थे? अंतस्थ वर्ण थे, श, स और श। तो इसमें क्या होता था कि हमारा अघोष वर्ण जहाँ भी दे रखा होगा वो अपना रूप किस में ले लेता था? विसर्गों में ले लेता था। तो ये हो जाता कौन सा हमारा? निष्कर्ष, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा निष्कर्ष। निधन कर्ष, निष्कर्ष के अगर संधि विच्छेद की बात की जाएगी तो वो होता है नी प्लस कर्ष। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला है दुस्तर की संधि का उदाहरण है, तो ये भी किसका हो जाएगा? विसर्ग संधि का। अगला है कल्प प्लस अंत की संधि है, तो कल्पांत जो होता है वो हमारा, देखो कल्प प्लस अंत, अ प्लस अ को मिलाने से बनता है हमारा बड़ा आ, और जब ये रूप अपना मात्रा में लेता है तो ये वाली चीज़ क्या होती है? हमारी ख़त्म हो जाती है, तो ये बन जाता है हमारा कल्पांत। तो कौन सी संधि का उदाहरण हो जाता है ये हमारा? फिर स्वर संधि का। तो स्वर संधि में भी हमने देखना है कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है फिर। तो ये हो जाता है हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे क्या रहेंगे? सभी गलत हैं ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नबोड़ा का संधि विच्छेद क्या होता है? नबोड़ा का संधि विच्छेद होता है नब प्लस ऊढ़ा। अगला है प्रति प्लस आरोपण, बोलता 2 संधियां दे रखी हैं, इसमें होगा क्या? प्रत्यारोपण। ई और आ के योग से जो बनता है वो हमारा बनता है ईया, ई प्लस आ को मिलाने से बनता है हमारा या, तो संधि विच्छेद हो जाता है इसका प्रत्यारोपण। अगला व्यापक का संधि विच्छेद क्या होता है? व्यापक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है बी प्लस आपत। अब इसमें आ रही है हमारी छोटे ई की साउंड और इसमें हमारा पहला वर्ण बड़ा आ, तो इन दोनों को मिलाने से बन गया हमारा या, और ग्रुप बी में रहा तो कौन सा हो गया? ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण। अगला है अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अनु प्लस अय। अगला है स्वागत का संधि विच्छेद, या फिर स्वागत कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाता है हमारा स्वर संधि का। यहाँ से पूछा जाता है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें संधि विच्छेद का पता हो। सु प्लस आगत, इसमें आ रही है हमारी ऊ की साउंड और इसमें आ रहा है आ, तो ये आता है हमारे ग्रुप बी में। और हमने बोला था कि जहाँ पे क्या होगा अंतस्थ वर्ण के साथ अगर कोई शब्द हमारा आधा दे रखा है तो वो हमारा कौन सी संधि का उदाहरण हो जाता है? यण संधि का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है रीति प्लस अनुसार से बनने वाली संधि कौन सी होती है? तो रीति प्लस अनुसार से जो बनता है हमारा वो बनता है हमारा रीत्यानुसार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
और इसमें ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला है पवन किस संधि का उदाहरण है? पवन हमने देखा था पो प्लस अन्न। मात्रा जो होगी वो अपना रूप किस में लेगी? एक में। इसमें आ रही है अंतिम साउंड ओ की, और इसमें पहला वर्ण है हमारा अ। तो ये आता है हमारा सी में और ये आता है ए में। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा? स्वर संधि के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन कौन सी संधि का उदाहरण है ये? वृद्धि संधि का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा अनंत की सही संधि है। अनंत का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है हमारा, वो हो जाता है हमारा अन प्लस अंत। ऑप्शन ए। अन प्लस अंत। अगला है तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो व्यंजन संधि में हमने देखा था कि जो तीसरा वर्ण था हमारा वो किस में चेंज हो जाता था? पहले में। तो तत् प्लस आकार। 55 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भगवत गीता का होता है भगवत प्लस गीता। अगला है संजीव का संधि विच्छेद। तो कौन सी संधि का उदाहरण है? यहाँ से ये नहीं पूछा है कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो जब हमें संधि विच्छेद ही पता नहीं होगा तो हम इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि का ये नियम है, सम प्लस जीव। अगला मनोयोग किस संधि का उदाहरण है? तो मनोयोग जो है हमारा वो कौन सी संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। अगला बोलता है किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो देखो अहंकार का संधि विच्छेद हो जाता है अहम प्लस कार। अनुस्वर लगा है मतलब ये क्या है? हमारा व्यंजन संधि है। हिमालय, हिम प्लस आलय, इसमें आ रही है हमारी अ की साउंड और इसमें है पहला वर्ण आ। तो ये हो गया हमारा कौन सी संधि का? दीर्घ का। अगला है दुष्कर, दू प्लस कर, और इससे अगला आता है हमारा उल्लास, उत प्लस लास। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा दुष्कर क्या होगा? विसर्ग संधि का उदाहरण रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरुवे, यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मेरे ख्याल से। इस ग को हटा लीजिए यहाँ से। चलो अगला है गुरुवे का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है हमारा गुरु प्लस ए। अगला है निश्चय की संधि का उदाहरण है? निश्चय, निधन चय। तो ये हो जाता है हमारा किसका? विसर्ग संधि का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है मनोरमा किस संधि का उदाहरण है? मनोरमा के अगर संधि विच्छेद की बात की जाएगी तो वो होता है हमारा मनः प्लस रमा। तो ये हो जाता है हमारा किसका? विसर्ग संधि का। अगला वृक्ष छाया किस संधि का उदाहरण है? हमने व्यंजन संधि में देखा था कि छ से पहले यदि च हो तो वो क्या होता था? छ हट जाता था हमारा, ठीक है। तो ये माना जाएगा हमारा किसका? व्यंजन संधि का। अगला है महत्तव का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि महत्तव में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो अगर महत्तव का संधि विच्छेद पता होगा तभी हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। महत्तव का संधि विच्छेद होता है महत्व प्लस तव। अगला है सावधान, कौन सी संधि का उदाहरण है? पहले इसमें संधि पूछी थी, अब यहाँ से पूछ लिया है कि कौन सी संधि का उदाहरण है, ठीक है।
स प्लस अवधान। देखो इसमें आ रही है हमारी अ की साउंड और इसमें भी पहला वर्ण कौन सा, अ, तो ये हो जाता है हमारा कौन सा, दीर्घ संधि का उदाहरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्यवरी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मध्यवरी का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है हमारा मधु प्लस अरि। अगला है लाकृति का संधि विच्छेद क्या होगा। लाकृति का संधि विच्छेद होता है रि प्लस आकृति। अगला क्वेश्चन है देव्यागमन का संधि विच्छेद क्या होगा। देव्यागमन का संधि विच्छेद होता है देवी प्लस आगमन। अगला है दुर्गेश का संधि विच्छेद। तो दुर्गेश का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है हमारा बी ऑप्शन, दुर्गा प्लस ईश। अगला क्वेश्चन है हमारा अंत्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो अंत्योदय का संधि विच्छेद होता है अंत्य प्लस उदय। लगभग हमारे यहाँ पे क्या है 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलो अगले की बात करते हैं हमला। अगला है हमारा निर्माण। निर्माण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निर्माण का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नी प्लस मान। अगला विचारैक्य, विचार प्लस ऐक्य। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद अगर बात की जाए तो वो होता है बी प्लस उत्पत्ति। अगला हमारा नेतत का संधि विच्छेद। नेतत का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है ने न प्लस एतत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बालोचित का संधि विच्छेद क्या होगा। बालोचित का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है हमारा बाल प्लस उचित। लाघव का संधि विच्छेद लघु प्लस वो। कई बार यहाँ से सीधा पूछ लेता है कि लाघव में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा वो। अगला है कारक का संधि विच्छेद क्री प्लस अक। द्वावपी, द्वावपी का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है द्वौ प्लस अपी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ब्रह्मांड का संधि विच्छेद ब्रह्मांड का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है हमारा ब्रह्मा प्लस अंड। कई बार ये अनुस्वर में अपना रूप ले लेता है, कई बार इसको अर्ण में भी बता देते हैं। ठीक है, अगला अन्वित का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वित का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है हमारा अनु प्लस इत। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा होता कि अन्विति का संधि विच्छेद क्या होगा, तब इसमें क्या हो जाना था। हुआ कुछ नहीं है, बस इसमें ई की मात्रा जुड़ी हुई है, बस अनु प्लस इति। और दोनों ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले जो हमारे क्वेश्चन है ये है हमारे 3 क्वेश्चन। ये आपको कमेंट के माध्यम से बताने हैं कि इनका संधि विच्छेद क्या होता है, और कमेंट के माध्यम से भी बताइए कि आपको एफर्ट कैसा लगा, और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करें। लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन थे हमारे, अपना स्कोर भी वहाँ पे ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मोटिवेशन भी मिलता रहे, है ना। लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो का अंत यहीं करते हैं।